अब जो प्रसंग चल रहा है वहां उसको आते हैं। क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म अठारे। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता है, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे, भक्ता की ये काम होया करे, उसका तो नाश होया कर, आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ मिलेगा फिर। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवास चाह कभी नहीं कर पाओगे। या देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल करवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया? कहते हैं राजा राम की कार उलंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहाँ ध्यान रखना क्यों राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। तू आइए ना मेरे मेरे पीछे, क्यों दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण रामचंद्र जी बुद्धिमान तो होते ही हैं, आम आदमी इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत, एकली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ऐसी ये मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इससे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत होने वाली आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अपसुगन भी बन जाते हैं। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं, के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगे है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था, उसका मामे का नाम मारिच था, वो मारिच सिद्धि युक्त था, और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साथ दो रूप बना के आटा मांगन खातिर भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से।
रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहां कर दे दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहां से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी नौलखा बाग में मारक जब चिल्लाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस तो बाहर मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ बढ़ के। जब वह सीता वापस आई तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, यो तो है रावण, आत्मा सीता, और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इसके बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ लेगा और जा पटकेगा नरक के अंदर। तो कहते हैं जब तक हंसा हमारी आना और काल लगेगी तेरा बहन। परमात्मा ने कहा है कि हे काल, जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा तो इसके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने कहा था कि सबसे पहले मैं इसकी मर्यादा ही खंड करवाऊंगा। उसने ये विचार कर रखा है कि पहले इसका नाम तोड़वाऊं और फिर इसको सजा दे सकता हूं, वैसे तो नहीं दे सकता। तो पुण्यात्माओं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आके, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता ही है परमात्मा। और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बातें छोड़ दो, इनका मतलब है कि निकट आने का। जैसे एक भक्त कह रहा था जी, मैं वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, मैं अपनी बहन के यहां चला गया, किसान है वो, और बहन के जमीन अच्छी थी और वर्षा होगी, मैं अपने भी बैल लेकर वहां चला गया उसकी मदद कराने के लिए, हल से उसकी जमीन में को जोतने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लग गई और जो बहन हुई था वो दूसरे खेत में अपने बैल लेकर चला गया। वो उधर बाहर रहा था, मैं उधर समा रहा था। तो वहां एक खेतों में लेट होती है, छोटी सी जोड़ी, तालाब जलाशय छोटा सा, पशुओं के पानी स्टोर कर लेते हैं, वर्षा से हो जाता है कुछ, या नहरों से भर लिया करते हैं। वो कहने लगा वहां में थोड़ी सी दूरी पर वो जोड़ी थी, उसमें चला गया वैसे घूमने फिरने, बैलों को बांध दिया वृक्ष के नीचे। वहां क्या देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने एक बेली गुड़ की चढ़ा दी, यानी पहले बेली हुआ करती एक दड़ी का पूरा, जैसे अब तो छोटी छोटी गुड़ की पेड़ी आप देखते हो टिकिया सी, पहले इकट्ठा होता था इतना, वो दर गया उड़ा। उसके जाते में उसने उठा लिया, ताजा ताजा था ना, कुत्ता ने छेड़ रखा था। मैंने कुछ तो आप खैर कुछ फोड़ फाड़ कर बैलों को खिला दिया। वहां एक मंडी सी बनी हुई थी, उसके ऊपर चबूतरा सा छोटा, वहां चढ़ा गया। तो मैं घर पे आ गया, सामने मैं सो रहा था तो एकदम सपने में एक 3-3.5 फुट का व्यक्ति होगा, दाढ़ी सी बड़ी हुई और सिर पर बाल से, वो कहने लगा कि मेरा नाम लेकर बोला कि आज तो कोई मेरे से तगड़े की शरण में है, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैला न मारूं, तू बच गया, तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है तू।